आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जो कभी कभी शरीर दर्द अथवा जोड़ों का दर्द भी दे सकता है। हालांकि मार्च के बाद से शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव माना गया है। मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा। ये स्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएंगी। विशेषकर पेट की समस्याएं, सिर दर्द, दिमागी भ्रम जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। मई मध्य के बाद से बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव तथा पंचम भाव पर रहेगा, जो पेट आदि से संबंधित परेशानियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहा तो शिक्षा से संबंधित भाव और ग्रह इस साल आपको अच्छे परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को मजबूत कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए अच्छी मदद करना चाहेंगे। नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति अनुकूल कही जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आप अपने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर सकेंगे। बुध का गोचर भी ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देकर आपकी शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले और कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी जागरूक रहने की आवश्यकता पूरे वर्ष बनी रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाई के बाद ही सही आप अपने व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से बेहतर कर पाएंगे। मार्च के बाद शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे, लिहाजा किसी भी तरह के निवेश के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। मई महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। यहाँ से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि व्यापारिक निर्णय में अब अपेक्षाकृत अधिक सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी। अर्थात इस साल व्यवसाय में कोई नया और खर्चीला प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। छठे भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा। अतः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां थोड़ी और बढ़ सकती हैं। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते रहेंगे और परेशानियों को नज़रअंदाज रखेंगे तो नौकरी भी सुरक्षित बनी रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर तथा पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। मई मध्य के बाद भी बृहस्पति देव लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामलों में आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। आर्थिक मामले में भी यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जो
बचत करने में मददगार बनेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में मददगार भी बनेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत मजबूत होंगे, लेकिन साल की शुरुआत से मई महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने का संकेत कर रहा है। जहां एक तरफ बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाह रहा है, वहीं दूसरी ओर राहु केतु और शनि आर्थिक पक्ष को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपको आपके कर्मों के अनुसार अर्थ लाभ होता रहेगा। प्रेम संबंध के लिए साल सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक कर्म भाव पर रहेगा। ऐसे में अन्य लोगों को एवरेज, लेकिन उन लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देना चाहेंगे। मार्च के बाद से शनि की दशम दृष्टि प्रेम भाव पर रहेगी, जो प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को बीच बीच में तकलीफ दे सकती है, लेकिन सच्चे प्रेमियों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पंचम तथा सप्तम दोनों भावों पर प्रभाव डालेगा। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के रास्ते आसान होंगे। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें साल 2025 अच्छी सफलता दे सकता है। विशेषकर मई मध्य के बाद का समय विवाह करवाने में अच्छा मददगार हो सकता है। सगाई और विवाह दोनों के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा रहेगा। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी यह साल अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो इंटरकास्ट विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद भी कर सकता है। मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा और ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक मामलों के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर है, जो पारिवारिक संबंधों में कुछ परेशानियां भी दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। अर्थात घर परिवार के लोगों के बीच आपसी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये समस्याएं जल्द ही ठीक भी हो जाया करेंगी। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। अर्थात आप अपनी कोशिश और मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। यह कमज़ोर बात है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, यह अनुकूल बात है। इसके बाद शनिदेव 8वें भाव में जाकर विभिन्न मामलों में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं, जबकि बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विभिन्न मामलों में अनुकूलता देना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप नए सिरे से कोई ज़मीन जायदाद खरीदने या बनवाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वाहन से संबंधित मामले में भी लगभग ऐसे ही परिणाम रह सकते हैं। यदि आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अवश्य ही सफल होंगे। इस वर्ष सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने के लिए आपको निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए।
पहला उपाय, प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में 8 बादाम का दान करें। दूसरा उपाय, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। तीसरा उपाय, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा सदैव अपने साथ रखें। चौथा उपाय, सूर्य सप्तमी का व्रत अवश्य करें व नित्य प्रति सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करें। पांचवा उपाय, कुंडली विश्लेषण कराकर 6 रत्ती से अधिक का माणिक सोने अथवा तांबे में बनवाकर धारण करें।